बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं जी अटक डेफ फाउंडेशन में। यहाँ पर जो बंदे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, डेफ हैं, उनके लिए जो उनमें भी मुखय्यर हैं, जिनको ज़रूरत है, तो इस फाउंडेशन के तहत उनको राशन दिया जा रहा है रमज़ान का, जिसके अंदर आटा, चीनी, दालें, घी सब कुछ शामिल है। और ये आपके सामने अभी देख रहे हैं, बहुत बेहतरीन पैकेज बनाया है उन्होंने। और मेरे ख्याल में एक फैमिली के लिए 1 महीने के लिए कम अज़ कम ये राशन बहुत है। और इनका अभी नेक्स्ट प्रोग्राम है कि हम कोशिश करें कि जो इस तरह के डेफ हजरात हैं, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, कोई काम नहीं करते, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको हर महीने, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जिस तरह हमारी कोशिश हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको दे सकें, हम इनके साथ ताउन करते रहें। तो जो ये मेन फाउंडेशन जिसने बनाई है, वो खुद भी डेफ हैं, और क्रिकेट में उन्होंने अपना नाम बनाया। अदनान गनी साहब, अदनान गनी साहब इस वक्त यूके में बैठे हुए हैं, वहाँ पर काउंटीज वगैरह में क्रिकेट खेल रहे हैं। और उस क्रिकेट की वजह से उनकी जो आमदन है, उन्होंने उस आमदन को अपने तक महदूद नहीं रखा, बल्कि अपने साथ के जितने भी डेफ लोग हैं, जो किसी वजह से माजूरी उनको अल्लाह पाक की तरफ से मिल गई है, उनके साथ अपनी मदद जारी रखे हुए हैं और उनको याद रखा है और उनके साथ तामुन कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी हादी अहमद साहब, जो यहाँ पर अटक शहर में तमाम जितना भी सर्कल एरिया है, इसमें जो डेफ हजरात हैं ज़रूरतमंद, उनको इकट्ठा कर रहे हैं, उनके लिए ये राशन वगैरह उनको पहुँचा रहे हैं। इनके पास अमानत होती है, ये अमानतन उनके पास पहुँचा देते हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, क्या हाल है आपका? खैरियत है? सेहत जी, ठीक है? आप बताएं जी, कैसा आपका फाउंडेशन का कैसा चल रहा है अल्लाह निज़ाम? का शुक्र, सब बेहतरीन चल रहा है सर। सबसे पहले तो इस फाउंडेशन में हमीद अफजल साहब हैं, वो हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। वो तकरीबन सारी फाउंडेशन को अटक में देख रहे हैं। जी जी। और जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं वो मेन बंदे जो हैं अदनान गनी साहब और उनकी अदनान। फैमिली है। और हम्म। उनके साथ जो उनके हमरा यूके के जो उनके फ्रेंड्स हैं वो हैं। उनकी हमरा ही हमें जो है राशन रमज़ान से रमज़ान हर रमज़ान मिलता है। ये पहला रमज़ान नहीं है, इससे पहले कितने रमज़ान गुजर चुके हैं जिन्होंने उन्होंने इन डेफ हज़रात को दिया है राशन। और बेलौस देते रहे, और जिधर भी डेफ हज़रात को अटक में मदद की जरूरत हुई है उन्होंने दी है। इस दफ़ा भी कोई 40 के करीब राशन पैकेज बने हैं और वो उनको पहुंचे हैं, सब डेफ हज़रात को। मतलब 40 खानदानों को राशन दिया जा रहा है। बिल्कुल इस दफ़ा दिया गया है। और तो ये अभी सिर्फ फिलहाल रमज़ान टू रमज़ान चल रहा है? फिलहाल जी रमज़ान रोज़ा, क्योंकि एक बंदे की आपको पता है इतनी ताकत ही होती है। ऐसी है। और इससे पहले भी हमने दिया है, अभी कुछ दिन पहले सीईओ साहब हमारे पास आए थे, उनके हमरा हमने दिए थे। और हमारी एक डेफ हेल्पर चला रही हैं, लेडीज़ हैं लाहौर में, उनकी टीम ने दिए थे। वो 22 डिस्ट्रिक्ट में पिछली दफ़ा दिए उन्होंने, और इस दफ़ा 11 डिस्ट्रिक्ट में अभी तक दे चुकी हैं। इसके बगैर भी वो कितने कुछ जो डेफ आज़ाद भी करती हैं, उनका भी हम बड़े मशहूर है। अभी तकरीबन 3 से 4 दिन पहले वो भी आई थी अटक, उन्होंने भी कुछ फैमिलीज में दी है। जो बच गई हैं फैमिलीज, उन्होंने अदनान गनी साहब ने उनका खर्चा उठाया और उन्होंने बोला कि हम उनको देंगे। और इसी तरह आपके सामने आज हमने दिया राशन। आज आपने दे दिया, और ये एक बहुत अच्छा जो है ना काम है, जिसके अंदर मतलब है कि ये करना चाहिए। अभी वो अदनान गनी साहब यूके में खुद भी डेफ हैं, लेकिन उन्होंने अपने साथ के लोगों को याद रखा। बिल्कुल सर, ये उनका बड़ापन है। बिल्कुल बेशक तो बेशक। अभी आप कोई ऐसा मैसेज खास जो देना चाहें? मैं उनकी फैमिली का और उनका बहुत मशहूर हूँ, जिन्होंने जो है इस टाइम हमारा बहुत सपोर्ट किया हमारे तारे को। बेसिकली अटक डेफ फाउंडेशन है, इसमें जितने भी डेफ हज़ारात हैं, जो गरीब हैं, जो मुस्तैक हैं, उनका हम कॉन्टैक्ट डेटा रखते हैं। और जहाँ हमें समझ आती है जो कोई बंदा दे रहा है, कोई जिस तरह भी हमें मिलते हैं पैसे वगैरह, हम कोशिश करते हैं तक मिले। और हम हुकूमत से भी यही अपील करेंगे कि जितना हो सके इसको सपोर्ट करे। इससे ये इदारा हम कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में रजिस्टर कराएं, इसका बाकायदा अकाउंट बनाएं, ताकि जो भी हमें मिल सके इनके लिए पैसे वगैरह, जो भी जो इमदाद दे दे सकता है सकता दे, है वो और एक जी। अकाउंट बन जाए। अभी आप मेरे से बात करें, अभी आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, तो वो अभी रजिस्टर भी हो जाएगा। इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह अनकरीब आपको जो है ना और भी मुखैर हजरात इसमें तावन करने के लिए आपके बिल्कुल साथ हो जाएंगे। इंशाल्लाह। तो अदनान गनी साहब खुद भी डेफ थे? बिल्कुल डेफ हैं। वो पाकिस्तान टीम को काफ़ी टाइम रिप्रेजेंट कर चुके हैं, बहुत आउट क्लास प्लेयर है, फ़ख्र अटक है, फ़ख्र पाकिस्तान है। पाकिस्तान टीम में उन्होंने काफ़ी टाइम खेला। इस टाइम वो इंग्लैंड में मुकीम है और वहाँ उनकी टीम से खेल रहे हैं। और सिर्फ खेल नहीं रहे, उन्होंने पिछले को भूला नहीं जिन्होंने बुरे टाइम में उनको साथ दिया। उनके साथ इस तरह खड़े हुए हैं जिस तरह सगा भाई नहीं खड़ा होता। ऐसे ही है। उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड सर्कल, सब सपोर्ट कर रहे हैं अड्डा को, हर हर जगह पे। अभी उनका चल रहा है इधर क्रिकेट क्लब, उसको सपोर्ट करते हैं बाकायदा। वो लाहौर टूर्नामेंट खेलने जाता है, उसका जितना भी खर्चा होता है वो करते हैं। उसके अलावा जिधर जिधर लड़कों को कुछ को, अभी हमारा स्कूल बना है नया, वो भी जो है एनजीओ चला रही हैं डेफ का, इन्हीं के लिए बना है, माजूर अफराद के लिए।
वो भी NGOs बकायदा चला रही हैं। वो आपको इंशाल्लाह उसके भी कवरेज का मौका देंगे। शान चौक में शिबाग में वो स्कूल बना है। अभी कुछ टाइम महीने 2 हुआ उसका हुआ, 7 से 8 बच्चे हमारे पास आ भी रहे हैं। तो ये कितने साल से जो है ना आपका ये काम जारी है? सर जी, ये आपको मैं बताऊँ तो जब से मैंने होश संभाला मैं देख रहा हूँ ये चल रहा है। ये मदद दे रहे हैं, अपनी दे रहे मदद हैं, आपके तहत अपनी अभी मदद तक? आपके तहत। अभी तक वो ज़्यादा लोग उसके अंदर एंटर नहीं नहीं, हुए वो देने इतने वाले? इसमें खाली अदनान गनी साहब हैं, हमीद अफजल साहब हैं, यूसुफ साहब हैं और इसके अलावा सब जो डेफ हज़रात हैं वो ही हैं इसमें। जो तो जो आपस में डेफ जो में भी मुखैर हो चुके हैं वो भी इसके अंदर ताउन कर रहे हैं? ताउन कर रहे हैं, वो आपस में थोड़ा बहुत चला के जो उनसे हो पा रहे हैं वो कर रहे हैं। इसके अलावा बस आपके सामने सब चीज़ें, हमारी टीम आपके सामने है जो सब काम कर रही है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है उन हजरात के लिए जो ठीक ठाक होते हुए सिर्फ ये समझते हैं कि जो कुछ मिल रहा है वो हमारे लिए है। बिल्कुल। लेकिन जब तक आप अपने साथ के लोगों को, अपने गुरबा को, अपने दूसरे जितने भी ज़रूरतमंद हैं उनको याद नहीं रखेंगे तो यकीन करें आपके इस पैसे का, आपके इस मुखैर होने का कोई फ़ायदा नहीं। कोशिश करें उनको दें जो ज़रूरतमंद हैं, जो गली गली आके मांग रहे हैं। हर वक्त आप देखते हैं सिर्फ मांग ही रहे होते हैं। उनसे अपने आप को बचाएं, उनको पैसे देने से बचाएं, उनको राशन देने से बचाएं। ये सब जो है जितने भी हैं ये सब पेशावर हैं, इन पेशावरों से बचें। और हुकूमत से भी हमारी गुजारिश है कि जिस तरह उन्होंने पेशावर भिखारियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया हुआ है इसको तेज करें और उनको किसी ना किसी तरह एडजस्ट करें किसी ऐसी जगह पे किसी काम में, और ज़बरदस्ती भी उनसे काम करवाएं। वो ठीक ठाक लोग वो मांग रहे हैं और बहुत सारे ज़रूरतमंद हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो ये अदना गनी साहब को सल्यूट है कि वो डेफ होते हुए यहाँ पर उन्होंने इतना ज़बरदस्त किस्म का काम किया और अपने पीछे अपने दूसरे दोस्तों को, भाइयों को याद रखा है। और अभी आदि साहब हमें बता रहे थे कि अभी हम सिर्फ रमज़ान में देते रहे, अभी कुछ अर्से बाद हम शुरू कर रहे हैं कि आगे एक स्कूल भी शुरू हो चुका है और वहाँ भी देंगे और वक्तन फ़क्तन ये चलाते रहेंगे इंशाल्लाह। और तो। इसके अलावा आप देखें हमारे अटक में बेशुमार गांव हैं। ये तो सिर्फ समझे अटक सिटी से और कुछ मखसूस गांव, शिबाग हो गया, गोड़ामाल, इनसे कुछ बंदे जो आए हुए हैं। हम चाहते हैं जो हो रहे हैं इसके अलावा बढ़ सारी बात है, ये माजूरी हर जगह है, ऐसी बढ़ चढ़ के जितना हम हिस्सा ले सकते हैं लें, क्योंकि 90 से करीब गाँव हैं। उन सबको हम समझते हैं कि उनके जितने भी हैं उनको भी हम, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा आपको पता है लोग रहते हैं, माजूर हैं, कोई कोई क्या है, उनके माशी हालात हैं। ये सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इनको काम नहीं मिलता, इनको आप देखेंगे इनकी जुबान को नहीं समझता, वो बगायत है। हम कहते हैं इनको उस तरह इज्जत मिले जिस तरह आम इंसान को मिलती है। इसके लिए भी हम काफ़ी काम कर, हम खाली सिर्फ राशन नहीं दे रहे, ये नाम है राशन का, हम इनको समझा रहे हैं। अभी किस तालीम इदारा भी बना हुआ है, तालीम इदारा भी मैं यही बता रहा था, इनको शान चौक में बना है तालीम इदारा। शान चौक में अभी जो स्कूल की बात कर रहे थे वो वो स्कूल मैं में यही बता रहा अगर। था, अभी स्टार्ट हुआ है और वो भी एक NGO चला रही है, डेफ रिच के नाम से NGO है वो, उसने जो है बड़े सिर में बनाया है। ये हमीद अफजल साहब की मेहरबानी है जो इस उनके होते हुए जो वो है, वो प्रिंसिपल है इस टाइम उस स्कूल के, उनके होते वक्त ये सब कुछ हो रहा है। वो मेन बंदा है जो सामने है, जो उनको साथ जोड़े हुए हैं इन सबको, क्योंकि आपको पता है बड़े से बड़ी जगह लड़ाई पड़ती है, ये उनको उस तरह जोड़े हुए जिस तरह बस बंदा कह सकते हैं। और अभी इंशाल्लाह ताला जैसे अभी शुरू होगा उसके बाद फिर आप उनके कोई रिस्क वगैरह का किसी काम का जो है ना वो भी सिलसिला वो शुरू अब कराएंगे? वो जिस तरह आपको मैं स्कूल का नाम दे रहा हूँ, उस स्कूल से जो बच्चा तालीम हासिल करेगा ना, उस इदारे की जिम्मेदारी है कि उसको इस काबिल बनाया जाए कि वो किसी काम में एडजस्ट हो, उसको कोई हुनर सिखाया जाए, किसी न किसी फील्ड में उसको मास्टर बनाए। मेरे खुद वालिद और वालिदा जो है मासूर हैं, वो भी माशाल्लाह पढ़े हुए हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट के स्कूल से पढ़े हुए हैं, उनको उस तरह कोई मतलब गाइड नहीं किया गया उस तरह नहीं। मेरे वालिद साहब ने तो खुद हुनर सीख लिया था, अपने वालिद साहब ने उन्होंने सिखा दी था हुनर, मेरे मामू से ही सीखा था उन्होंने, कपड़े कढ़ाई का, सिलमा सितारे का, वो तो सीख चुके थे। और अब जिन्होंने नहीं सीखा उनके लिए वो अब इसी तरह मजदूरी कर रहे हैं, कोई जिनके वालिद साहब चलो जिनका जो पावर टाइट है वो तो चल रहा है निज़ाम उनका, जिनका नहीं है वो आपके सामने जिस तरह वो धक्के खा रहे बहुत शुक्रिया जी हाजी साहब, हैं। और बहुत अच्छा लगा और बहुत प्यारा माहौल और बहुत प्यारे जो है इंसानों से मुलाकात होगी। आप भी कोशिश करें, आपके इर्द गिर्द भी अगर इस तरह का कोई डेफ बंदा है जो मजबूर है, किसी काम में एडजस्ट नहीं हो सकता, तो आप इनसे ज़रूर रब्ता करें और इंशाल्लाह ताला उसको पढ़ाएंगे भी और बेहतरीन हुनर भी सिखाएंगे ताकि वो आगे मुआशरे के अंदर कामयाब इंसान बन सके। इजाज़त दीजिए। आखिर में मैं आपकी बहुत तारीफ करूंगा सर की, जो आप कवर करने आए, क्योंकि देखें सियासी पार्टियों पे तो व्यूज मिलते हैं, ज़ाहिर बात है, ऐसी है, इस किस्म के काम में आई थिंक व्यूज नहीं मिलते, लेकिन आप इंसानियत के लिए आगे बढ़े हैं। ऐसी है। बहुत शुक्रिया सर आपका, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ, आपकी टीम का जो आई हमारे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी आपका भी, खुसूसन खालिद साहब का जो हमारी एक आवाज़ पे ना कोई लालच ना कुछ, बस आपका भी शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया इस तरह की हम महफिल अटेंड कर सके और इस तरह की जो है ना हम एक फाउंडेशन के साथ मुलाकात हुई हमारी। बहुत शुक्रिया जी।